इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गिज़वा हिंद होना है ना तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ में जाएंगे, हम लड़ेंगे और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा। इंडिया का नाम सुनते पहली चीज दिमाग में क्या आती है? हमारे दिल में उनके लिए नफरत पैदा होती है, क्योंकि वो हम तो अपने रब को रब मानते हैं और वो जो है बुतों को अपना रब मानते हैं। We have learnt our lesson and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बकलोल डॉग्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की डिप्लीटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्राइसिस के बारे में बात करेंगे हम। भाई लोग, इस समय पाकिस्तान की हालत ये है कि वो एक समय के रोटी के लिए तरस रहे हैं। आटे चावल का दाल भाव इतना बढ़ गया है कि लोगों को तरसना पड़ रहा है उनके लिए। कहीं आटा लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी है और कहीं तो ट्रकों के पीछे दौड़ रहे हैं, कहीं तो ऑटो के लिए लड़ाई कर रहे, झगड़ रहे हैं। उस समय पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं का दावा तब्दीली आएगी, तब्दीली तो नहीं आई, भूखमरी जरूर आ गई। मैंने कहा कि मिसाइल आप जानते हैं, आप हमें $1 अरब और दे दें। मुझे बड़ी मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड। दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे बड़ी बड़ी बातों में तो पाकिस्तानों से कोई जीत नहीं सकता। वहाँ की आवाम भी वैसे ही है, वहाँ के लोग भी वैसे ही हैं। उनको बोल दोगे कि भारत से मैच जीते हैं तो लोग इस्लाम की जीत मान लेंगे, और हार जाएंगे तो फिर इस्लाम नहीं हार रहा है, जीत जाएंगे तो इस्लाम की जीत है। जहाँ नए साल में लोग कुछ अच्छा होने का उम्मीद करते हैं तो पाकिस्तान आटे की उम्मीद कर रहा है, आटा मिल जाए कहीं से, रोटी खा ले। वहाँ तो सभी चीज़ों का रेट, आटा, दाल, गेहूँ, अंडा, सबके दाम तो आसमान छू रहे हैं। और इनको कश्मीर चाहिए, एक वक्त की रोटी तो नसीब नहीं हो रही है, इनको कश्मीर चाहिए। और वहाँ क्या जनता भी वैसे ही है, जो ऐसे लोगों को चुनती है जो सिर्फ इंडिया के बारे में हेट वाली बात करेंगे तो वोट मिल जाएगी, क्योंकि जनता चाहती है वही। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा दुनिया में। मैं कश्मीर का जो हालात हैं, जो पैगाम है, जो सिचुएशन है, वो मैं दुनिया में लेके जाऊंगा, दुनिया के मीडिया पे उठाऊंगा। जिन जिन हेड्स ऑफ स्टेट से अभी तक मेरी बात हो चुकी है उन सबको मैंने आगाह किया, और आगे भी इंशाल्लाह जिन जिन से बात होगी मैं उनको सबको बताऊंगा कि कश्मीर में हो क्या रहा है। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन इतना 3 युद्ध लड़े, उसके बाद 4 युद्ध लड़े, उसके बाद भी हार का सामना करना पड़ा, फिर भी नहीं समझ आता उनको। पाकिस्तानियों के दिमाग में तो सिर्फ आतंकवादियों को बढ़ावा देने का, उनको फंडिंग करने का, आतंकवाद को, बस उनके दिमाग में यही चलता है। दहशतगर्दी को बढ़ाना, दहशतगर्दों को बढ़ाना, फैलाते रहना। और अपनी जनता की बेहतरी के लिए ये कभी ये देश भीख मांगने चल जाते हैं, वो देश भीख मांगने चल जाते हैं, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो बोल के। आप मेरे जैसे गरीब के। और हैरानी तो इस बात की है, इनको भीख मिल भी जाता है, पता नहीं किस कॉन्फिडेंस से, क्या उनका वो है मांगने का तरीका कि उनको भीख मिल भी जाता है। प्रोफेशनल भिखारी
कि मतलब जहां भी किसी के सामने हाथ फैलाए तो मना नहीं कर पाए अगला इंसान। पाकिस्तान की हालत तो इस तरह बर्बाद हो गई है कि इसको अभी उभरने में बहुत समय 10 साल 12 साल लग जाएगा उसको उभरने में। और उसमें भी शहबाज शरीफ उनके पीएम कहते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ बात करने के लिए रेडी है, हम शांति वार्ता चाहते हैं, बैठकर बातचीत कर ली जाए। और वो खुद ही कहते हैं कि कैसे जैसे हम कोई कभी देश जाते हैं तो लोग सोचते होंगे कि आ गया मांगने बोल के, वो खुद ही बोलते हैं अपने मामलात। मैंने कहा कि मिसाइल आप जानते हैं, आप हमें $1 अरब और दे दें। मुझे बड़ी आई फील वेरी एम्बैरेस्ड। दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे यूएई में उन्होंने अपना साक्षात्कार दिया, इंटरव्यू दिया है, उसमें बताया कि यूएई को बड़े भाई का फर्ज अदा करना चाहिए और भारत के साथ शांति वार्ता के लिए बात करनी चाहिए बोल के। और उसी को पकड़ के भारत की मीडिया भारत की जीत, पाकिस्तान को घुटनों पे गिरा दिया, ये सब करके इतरा रहे हैं। और पाकिस्तान वाले को उनको क्या है, वो तो सिर्फ उनको कश्मीर के लिए ही वो करना है, इसलिए तो उनको चुन के लाया जाता है कि वहाँ के नेता सिर्फ कश्मीर के बारे में बात करें। एक दिन वो बयान देते हैं कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं और वैसे ही पाकिस्तान पहुंचने के बाद कहते हैं कि जब तक कश्मीर के 370 वापस नहीं लेंगे तब तक बात नहीं होगी। अब पता नहीं यहाँ इंडियन मुस्लिम के ऊपर कौन सा भेदभाव किया जा रहा है। और हर समय सुनने को मिलता है कि इंडियन मुस्लिम को दबाया जा रहा है, उनको कुछ करने की आज़ादी नहीं है यहाँ। Prime Minister, India has called your remarks on PM Modi uncivilized. Do you stand by those remarks? Ma'am, I was referring to a historical reality. The remarks I used weren't my own. I did not invent the term butcher of Gujarat for Mr. Modi. The Muslims in India following the Gujarat riots used that term for Mr. Modi. I believe that I was referring to historical fact, and they believe that repeating history is a personal insult. If I was incorrect, then I don't. What has happened today? It's been 2 days since my remark. Is a member of Mr. Modi's party has announced a 20 million rupee bounty on my head. So I don't think that the best way to disprove the fact that Mr. Modi is the butcher of Gujarat is to adopt such extreme steps. उस समय बाद तो सिर्फ आटे की बोरी में बिक जाएंगे लोग, वहाँ के नेता लोग भी। अभी तो ये हालत है, अगले 3 वर्षों तक 2025 तक तो $73 बिलियन का कर्ज चुकाना है उनको। पता नहीं कैसे चुका पाएंगे वो। और चाइना के गुलाम तो है ही हैं, वो उधारी ले लेके चाइना के गुलाम तो हो ही गए हैं। यूएन में भीख मांगने जाने पे वो एक है, देखना उल्लू टाइप का दिखता है, जो नेता है उनका, वो यूएनओ में भीख मांगने गया था तो उसको $9 बिलियन की प्लेज की गई है, तो उसी को इतरा के दिखा रहा है कि मैं भीख मांगने में सफल हो गया। पता नहीं कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया जो ऐसा दिखा रहा है, पता नहीं कौन सी जंग जीत। जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब हो, पाकिस्तान के 1/3 सरजमीन को पानी के नीचे में डुबा दिया जाए, तो उस सूरत में सबके साथ मिलकर मुकाबले करने की बात बनता है। जबकि खान साहब ने तो भीख मांगने के अलावा उसका ख्वाजा पॉलिसी अगर था, मुझे बताए क्या था, मुझे तो याद नहीं है क्या गया वो। इसको बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे वो ले रहा है, भीख मांगने को भी। हाँ, वैसे भी पाकिस्तान में तो चलता है ये सब चीज़, यही उनके लिए कौन ज़्यादा भीख मांग सकता है, ये उनके लिए उपलब्धि होती है, तो आप नेता बन सकते हैं। अगर आपको भीख मांगने में सर्टिफिकेट मिल चुका है तो आप नेता बन सकते हैं। और यही बड़ी बड़ी बात करते थे पहले यही नेता, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। अब आ गई अपनी औकात, लाइन में आ गए।
कि इंडिया और वहाँ की आपको जनता भी कैसा वैसे ही लगता है, वो इंडिया खुद ही का नहीं मुल्क चाहती कि या वो इंडिया के उनको लोग आपको बचपन से कैसे ही लगते सिखाया हैं? जाता है क्या करोगे इंडिया के लोग तो हमें बिल्कुल वो अच्छे नहीं लगते क्योंकि मूर्ति उन्होंने पूजा हमारे करते हैं तो हम उनसे वो मुसलमान नहीं है, भाइयों पर हम वो अल्लाह को जुल्म किया, मानते हमको हैं, ऐसा ये नहीं है करना वो, उनके चाहिए। दिमाग में ही गू भरा जा रहा इंडिया है के लोग अच्छे नहीं बचपन से लगते? ही। नहीं, तो आपको कौन बताता है? कहाँ पे आप पढ़ते हो? ये हम खबरों वगैरह में सुनते हैं, हम मदरसे में बताए जाते हैं ये। मदरसे में बताया जाता है। तो आपको नहीं लगता वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, वो क्यों इंसानों पे जुल्म करेंगे? एक सोच कभी ख्याल नहीं आता? ये तो पता है ही नहीं, वो जानवर है। अच्छा, ये आपको कौन कहता है कि वो इंडिया के लोग इंसान नहीं जानवर हैं? क्योंकि इंसान इंसान पे कभी जुल्म नहीं करता, जानवर ही करेगा। अच्छा वो जानवरों से भी बदतर हैं। मेरे भाई, आपको देखो, आपकी एज उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। 15 साल की उम्र में आपको कैसे पता चल गया और आपने कैसे मान लिया कि इंडिया के लोग कश्मीर पे या इंडिया में जो मुसलमान हैं उन पे जुल्म करते हैं? इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गिज़वा हिंद होना है ना तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ में जाएंगे, हम लड़ेंगे और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा। इंडिया का नाम सुनते पहली चीज दिमाग में क्या आती है? हमारे दिल में उनके लिए नफरत पैदा होती है तो क्या क्योंकि ही वो सीखेंगे। हम तो वैसे अपने भी वहाँ रब तो रब मानते हैं और वो जो है बुतों का साक्षरता अपना दर रब तो कुछ मानते है हैं। ही नहीं। साक्षरता क्या क्या सबके दिमाग में गू भरा है, तो क्या साक्षरता करके भी क्या पढ़ जाएंगे लोग। दिन रात सुबह शाम गू खा रहे, गू सुन रहे हैं, बस यही तो चल रहा है। वहां की जनता भी वैसे ही है, लगभग सारी जनता। बस यही हिंदुस्तान को गाली दो और किसी को भी नेता बना दो। पता नहीं क्या पाकिस्तान चाहता क्या है, क्या करना चाहता है अपनी जनता के लिए, समझ नहीं आता। आगे देखते हैं पाकिस्तान कब तक पूरी तरह तबाह होता है। अभी तक के लिए इतना ही अपडेट है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मैंने कहा कि मिसाइल आप जानते हैं, आप मुझे हमें $1 अरब और दे दें। मुझे बड़ी मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड। दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे